Hello guys, welcome है आपका BMK English Spoken Class में. My name is Rinki. So dear, today I am going to tell something about yourself. आज मैं आपको बताऊंगी कि अपने बारे में कैसे बताना है. देखिए ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि अपने बारे में बताना, क्योंकि बेसिकली अगर हम कोई स्टूडेंट है तो हमसे स्कूल में जरूर पूछा जाता है कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अगर हम कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज में हमसे पूछ लिया जाता है, असेंबली में कोई भी टीचर कोई प्रिंसिपल हमसे पूछ लेता है टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अगर हम बेसिकली अगर कहीं पार्टी में जा रहे हैं तो अगर हमारे फ्रेंड अपने फ्रेंड से हमको इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वो हमसे पूछ लेते हैं टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. और हाँ, अगर हम इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं तो वहां तो हमसे 99% ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. और अगर वहां पर हम अपने बारे में नहीं बता पाते हैं देन व्हाट हैपन, वी फील हेजिटेशन. तो हमें वो जॉब अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाती है. तो ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ. अब आप मुझसे क्वेश्चन करेंगे मैम अगर हम इंटरव्यू फेस करने जाते हैं तो हम अपना बायोडाटा देते हैं और बायोडाटा में सब कुछ लिखा होता है, हमारा नाम, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस एंड ऑल. तो हमसे वो हमारा इंटरव्यू हमसे हमारा टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ के बारे में पूछते क्यों है आखिर? एक्चुअली वो हमसे इसलिए पूछते हैं कि वो हमें जानना चाहते हैं कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल कैसी है एंड हमारा जो और हम अपने आपको कितने अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है. और देखिए होता क्या है, अगर आप कोई मूवी देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई मूवी देखते हैं तो सबसे पहले आप इसका ट्रेलर देखते हैं. अगर आपको ट्रेलर पसंद आता है तो आप डेफिनेटली आप मूवी को वॉच करते हैं. सेम हेयर उसी तरह से अगर आप किसी इंटरव्यू में अगर आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, अगर इंटरव्यूअर को आपका इंटरव्यू पसंद आता है तो डेफिनेटली 99% पॉसिबिलिटीज होती हैं कि वो आपको हायर कर लेता है, आपको उस जॉब के लिए रख लेता है. सो नाउ डियर, आज मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगी जिससे आपके अंदर का इंटरव्यू का डर और टेल समथिंग अबाउट जो डर होता है वो पूरी तरह से रिमूव हो जाएगा. सो डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन. इस वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से जान जाएंगे कि टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ का आंसर आपको कैसे और प्रॉपर वे में कैसे देना है. चलिए शुरुआत करते हैं. देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताना है, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको इनको फॉलो करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रीटिंग्स, नेम, प्लेस, क्वालिफिकेशन मतलब आपकी शिक्षा, एडिशनल क्वालिफिकेशन मतलब आपकी जैसे जो एजुकेशन है वो तो है ही, एडिशनल क्वालिफिकेशन आपने इसके साथ कोई कंप्यूटर कोर्स किया है या अलग से कोई पढ़ाई करी है उसके लिए, या फैमिली आपके परिवार के बारे में, हॉबी आपकी हॉबी मतलब आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपको क्या पसंद है करना, डांसिंग, सिंगिंग, कुकिंग, स्ट्रेंथ आपकी ताकत क्या है, आप किस तरह के इंसान है, आपकी व्यक्तित्व कैसा है आपका, ये सारी चीजें. एम आपका लाइफ का लक्ष्य क्या है, आपका गोल क्या है, एंड वीकनेस. तो ये चीजें आपसे या ये चीजें आपको बतानी होगी आपने इंटरव्यू में. तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं नेम. नेम मीन्स होता है नाम, और कैसे आप बताएंगे माई नेम इज. माई नेम इज जैसे फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज मेरा नाम है, जैसे मैं कहा मेरा नाम रिंकी है तो माई नेम इज रिंकी सोनी. ओके, या फिर आप कह सकते हैं आई एम. आई एम आपका जो भी नाम है, आप अपने नाम, मैंने तो अपना नाम मेंशन कर दिया है, आपका जो भी नाम है आप उस नाम को लेकर के आप बोल सकते हैं माई नेम इज रिंकी सोनी. आपका जो भी नाम है, यहाँ मैं XYZ मेंशन कर देती हूँ, तो आप खुद से आई एम दिस इज, इसमें कहा माई नेम इज रिंकी सोनी, आई एम रिंकी सोनी या दिस इज रिंकी सोनी. द वे यू कैन टेल योर नेम, इस तरह से आप अपने नाम को बता सकते हैं. सेकंड आपका है प्लेस. प्लेस जहां पर आप रहते हैं, जहां पर आप जॉब करने जा रहे हैं, यहाँ पर आप इंटरव्यू फेस करने जा रहे हैं, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी. ठीक है, आप प्लेस के बारे में कैसे बताएंगे? देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आई लिव इन, अगर आप जहां पर आप रह रहे हैं, जहां आप रह रहे हैं वहां के बारे में आपको बताना है आई लिव इन. मैंने कहा आई लिव इन कानपुर, मैं कानपुर में रहती हूँ, आई लिव इन कानपुर. आई बिलोंग टू कानपुर मतलब मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ. बेसिकली आई एम फ्रॉम कानपुर, वैसे तो मैं कानपुर से हूं बट
करंटली आई एम लिविंग, करंटली आई एम लिविंग इन दिल्ली, मगर अभी मैं दिल्ली में रह रही हूं। ओके, देन देखिए आपको इनमें से किसी को चूज करना है, या तो आप इसको लिख सकते हैं, मतलब इसको बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं, या फिर इसको बोल सकते हैं। जो लाइन, जो वर्ड जिस तरह से आपको पसंद आया आप उस तरह से यूज करिए। एंड सपोज करिए कि आपका इंटरव्यू, आप कानपुर में रहते हैं और आपका इंटरव्यू भी कानपुर में है, देन हाउ विल यू गिव आंसर, आप आंसर कैसे देंगे? तो आई लिव इन कानपुर या फिर आई लिव इन प्रयागराज। इटसेल्फ इट डिपेंड ऑन योर प्लेस, वो डिपेंड करता है आप किस जगह पर रहते हैं। नाउ क्वालिफिकेशन, सो डियर अगर आप स्टूडेंट है, मीन्स अगर आप बेसिकली लाइक 7-6 स्टैंडर्ड में है, तो वहां पर आप क्या बोलेंगे? जैसे मैंने कहा रिटन ओवर हियर आई एम इन क्लास 7 स्टैंडर्ड, वहां पर आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम इन 6 क्लास, आई एम 7 क्लास, वहां पर आप बोलेंगे आई एम इन क्लास 7 स्टैंडर्ड, 7th में है 7th स्टैंडर्ड, 5th में है 5th स्टैंडर्ड, 3rd में है 3rd स्टैंडर्ड। ओके, देन आपका आता है आई एम ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, मीन्स अगर आप ग्रेजुएट हैं, मतलब अगर आपकी ग्रेजुएशन पूरी हो चुकी है तो वहां पर आप बोल सकते हैं आई एम ग्रेजुएट, या फिर अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो वहां पर आप बोल सकते हैं आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। देन किस ईयर में आपने कंप्लीट किया है, यहाँ पर मेंशन है, मैंने किया है 2008, आपने 2009 में, 6 में, 7 में जब भी किया हो वहां पर आपको मेंशन करना है ईयर, अपना ईयर मेंशन करेंगे। फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी, आपने जहां से भी अपनी क्वालिफिकेशन, अपना बीए, अपना बीकॉम, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है पूरी करी है, आपको वो मेंशन करना है। कानपुर यूनिवर्सिटी, प्रयागराज यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जो भी जहां से भी आपने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी करी है वो आपको यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम मेंशन करना है। फिर आता है आई एम इन बीए सेकेंड ईयर, अगर आप अंडर ग्रेजुएट है, अगर आपकी ग्रेजुएशन चल रही है, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है या थर्ड ईयर है, तो आप इस तरह से मेंशन कर सकते हैं आई एम इन बीए फर्स्ट ईयर, बीए कर रहे हैं बीए मेंशन करिए, बीएससी कर रहे हैं बीएससी मेंशन करिए, या बीकॉम कर रहे हैं बीकॉम मेंशन करिए। लाइक आई एम बीए सेकेंड ईयर, बीकॉम सेकेंड ईयर, बीएससी थर्ड ईयर। ओके, नाउ नेक्स्ट, आई हैव डन 6 month डीसीए कोर्स, अगर आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ एडिशनल कोर्स भी किया है, ये देखिए क्वालिफिकेशन के साथ आपके बाद आ रहा है एडिशनल कोर्स, आपने अगर कोई एडिशनल कोर्स किया है पढ़ाई के साथ साथ, आपने कंप्यूटर कोर्स किया है, आईआईटी कोर्स किया है, आईटीआई कोर्स किया है, तो वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं आई हैव, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आई हैव डन 6 month डीसीए कोर्स, आई हैव कंप्लीटेड 1 year ओ लेवल कोर्स। ओके, आई हैव कंप्लीटेड, अगर आपने कोई लैंग्वेज पूरी की है या कोई लैंग्वेज आपने कंप्लीट करी है जैसे C++, जावा, तो यू कुड मेंशन ओवर हियर, यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं दैट आई हैव कंप्लीटेड माय जावा, आई हैव कंप्लीटेड सीसी लैंग्वेज। ओके, देन आई हैव, अगर आपको एक्सपीरियंस है, अगर आपको जॉब एक्सपीरियंस है, आपने कहीं जॉब करी है, वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं आई हैव 2 year, यहाँ पे 2 year लिखा है, आपका 3 year एक्सपीरियंस है, आप 3 year मेंशन करिए, 5, 10, जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपको मेंशन करना है। देन कहां से किया है आपने, जैसे यहाँ पे लिखा है आई हैव 2 year एक्सपीरियंस इन बीपीओ। ओके, तो जहां से आपने अपना जॉब करी है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। देन अगर आप फ्रेशर हैं, आपने कहीं जॉब नहीं की है, कोई काम नहीं किया है, तो इस कंडीशन में आपको बोलना है आई एम फ्रेशर, आई एम फ्रेशर। ऑलराइट, नाउ फैमिली, सो डियर दीज ऑल द थिंग्स यू हैव टू टेल। फिर आपको फैमिली के बारे में बताना है। बेसिकली इंटरव्यू में हमसे ज्यादातर मोस्टली हमारी फैमिली के बारे में इंटरव्यूअर इंटरेस्टेड नहीं होते हैं, वो हमारी फैमिली के बारे में ज्यादा कुछ जानना नहीं चाहते हैं। फैमिली के बारे में आप स्कूल में, कॉलेज में या अपने फ्रेंड के साथ अगर आपसे कोई पूछ लेता है टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो डेफिनेटली आप अपनी फैमिली के बारे में बताइए। कॉलेज में, असेंबली में अगर आपसे पूछा जा रहा है टेल समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो डेफिनेटली आप वहां पर बताइए कि आप अपनी फैमिली में आपके पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स कितने हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं। ओके, सो नाउ in my family, apart from my parents, I have one elder brother and 2 younger sisters.
मेरे परिवार में अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स, मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे पेरेंट्स के अलावा आई हैव वन एल्डर ब्रदर, मेरा एक बड़ा भाई है, एंड टू यंगर सिस्टर, दो छोटी बहनें हैं। आपके परिवार में जितने भी आपके सिबलिंग्स हो, मतलब भाई बहन हो, उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है। यहाँ पर मैंने एक लिखा है, अगर आपके दो भाई हैं तो आप टू एल्डर ब्रदर करिए, या आपके एल्डर ब्रदर नहीं है तो इसको स्किप कर दीजिए। ओके, और अगर आप इसको और बताना चाहते हैं तो माई फादर नेम इज दिस एंड माई फादर इज बिजनेसमैन, मेरे पापा का नाम ये है और मेरे पापा बिजनेसमैन है। माई फादर इज नेम इज दिस, या फिर मेरे पापा गवर्नमेंट जॉबर है, माई फादर इज गवर्नमेंट जॉबर। माई मदर इज हाउस वाइफ, अगर मम्मी आपकी हाउस वाइफ है तो आप बोलिए माई मदर इज हाउस वाइफ। आपके पापा, आपकी मम्मी होम मेकर है, हाउस वाइफ है, या फिर आपकी माँ कोई गवर्नमेंट जॉब करती है, प्राइवेट जॉब करती है, या टीचर है, सो यू हैव टू से देयर माय मदर इज गवर्नमेंट टीचर या गवर्नमेंट प्राइवेट टीचर। ओके, देन यू हैव टू टेल अबाउट योर हॉबीज, फिर आपको अपनी हॉबीज के बारे में बताना है। हॉबीज, देखिए अगर आपकी एक हॉबी है तो आपको बोलना है हॉबी, ओके हेयर। अगर आपकी कई हॉबीज है तो आपको बोलना है हॉबीज। बेसिकली लोगों की एक नहीं कई हॉबीज होती हैं, और आपको अपनी क्रिएटिविटी वाली हॉबीज बतानी है, कुछ क्रिएटिव हो। ओके, क्रिएटिव जिससे आपको सीख सके, जिससे आपकी स्किल इंप्रूव हो सके। ठीक है, जैसे मैंने कहा हॉबीज आर, अगर एक हॉबी होती तो हम यहाँ इस का यूज करते, हॉबीज कहीं है इसलिए यहाँ आर है। तो माई हॉबीज आर लिसनिंग टू म्यूजिक, मेरी हॉबीज म्यूजिक सुनना है, कुकिंग है, सिंगिंग गाना गाना, ओके सिंगिंग अ सॉन्ग, ऑल राइट, प्लेइंग ऑल माई हॉबीज। यहाँ सिंग लिखा है, यहाँ पर आपको आईएनजी मेंशन करना होगा। ओके, सो नाउ स्ट्रेंथ, अब आता है आती है ताकत। और हॉबीज में आप और भी चीजें मेंशन कर सकते हैं, मैंने तो यहाँ थोड़ी सी ही लिखी है। यू कुड मेंशन मेनी थिंग्स लाइक लिसनिंग म्यूजिक, कुकिंग, सिंगिंग, प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग चेस, लूडो, there are many things you can mention. Okay, now स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, मीन्स आपकी ताकत क्या है। देखिए आपको यहाँ पर अपने व्यक्तित्व के बारे में बताना है कि आपकी ताकत क्या है, आपकी स्किल क्या है, आप किस तरह के इंसान हैं। ऑल राइट, तो आई एम पॉजिटिव थिंकर, मैं पॉजिटिव थिंकर हूँ। ओके, आई एम गुड कम्युनिकेटर, मैं एक गुड कम्युनिकेटर हूँ। आई एम गुड मल्टीटास्कर, ओके मैं एक अच्छा मल्टीटास्कर हूँ। आई एम लेबोरियस, मैं मेहनती हूँ। यहाँ पर कुछ चीजें लिखिए, जो भी आपको पसंद आए आप अपने इंटरव्यू में इसको यूज कर लीजिए। फिर आपका आता है एम। सो डियर, अगर आप स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, तो बेसिकली आपसे जरूर पूछा जाता है व्हाट्स योर एम। और नॉर्मली अगर आपके घर में कोई आ जाता है तो आपसे पूछ लिया जाता है, या बच्चों से पूछ लिया जाता है, ओके बेटा आप क्या बनना चाहते हो बड़े होकर, आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है, आपका टारगेट क्या है। तो वहां पर आप कैसे बताएंगे, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो वहां पर आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आई वॉन्ट टू बी अ सोशल वर्कर, मैं सोशल वर्कर बनना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू सर्व माई कंट्री, में अपनी कंट्री की सेवा करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी अ सोल्जर, मैं सोल्जर बनना चाहता हूँ। वॉट एवर विश यू हैव, जो भी आपकी इच्छा हो वो आपको बताना है। ओके, देन जॉब इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है व्हाट्स योर एम, आपका एम क्या है। तो वहां पर आप बोल सकते हैं माई शॉर्ट टर्म एम इज दैट आई वॉन्ट टू ज्वाइन योर कंपनी, एंड मैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। जिस जॉब के लिए मैंने अप्लाई किया है उस जॉब को पहले मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ, जॉब में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना चाहती हूँ, और आफ्टर 2 and 3 years, 2-3 साल के बाद आई वॉन्ट टू ग्रैब द हाई पोजीशन, मैं एक और हाई पोजीशन में जाना चाहती हूँ, टीम को लीड करना चाहती हूँ, और अपनी जो भी बड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम्स हो उनको सॉल्व करना चाहती हूँ। मीन्स आपका जो एम होना चाहिए थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए और ऑथेंटिक होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए। कोई भी चीज फेक नहीं होनी चाहिए कि ऐसा लगे कि आप फेक कर रहे हैं, फेक रहे हैं। ओके, कोई भी चीज फेक ना हो, सच में सच्चाइयां हो। क्योंकि जो देखिए जो इंटरव्यू आपका लेता है वो आपका नहीं कई लोगों का इंटरव्यू ले चुका होता है, उसके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, आप उसे किसी भी कंडीशन में बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। ओके, देन देखिए वीकनेस, कमजोरी, आपकी कमजोरी क्या है।
ये भी कोई क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, व्हाट्स योर वीकनेस, टेल समथिंग अबाउट योर वीकनेस। तो वीकनेस में आप बता सकते हैं लैक ऑफ पेशेंस, मतलब मेरे पास धैर्य की कमी है, आई हैव लैक ऑफ पेशेंस। बट अगर आप अपनी वीकनेस बता रहे हैं तो उसका सोल्यूशन भी बताइए, क्योंकि अगर आपने सोल्यूशन नहीं बताया तो इट्स बैड इम्पैक्ट, जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो बहुत ही खराब पड़ेगा। आपको अपनी सॉरी आपको अपनी वीकनेस के साथ साथ अपनी सॉल्यूशन भी बताना है कि हाँ मेरी ये वीकनेस है और मैं उसको रिमूव करने की कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं। तो लैक ऑफ पेशेंस, आई हैव लैक ऑफ पेशेंस, मेरे पास धैर्य की कमी है। या फिर फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, मैं पब्लिक में बोलने में डरता हूं या डरती हूं। ठीक है, तो लैक ऑफ स्पीकिंग अगर आपने बताया कि लैक ऑफ पेशेंस है, मेरे पास धैर्य की कमी है, तो यू शुड आई हैव दिस प्रॉब्लम, मेरे पास ये प्रॉब्लम है, ट्राइंग टू रिमूव दिस प्रॉब्लम, और मैं इस प्रॉब्लम को रिमूव करने की कोशिश कर रही हूं या कर रहा हूं। इस केस में आपको एक एक्चुअली पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है कि हाँ प्रॉब्लम, आप एक सच्चे इंसान हैं, आपके पास प्रॉब्लम जो आपकी वीकनेस है आप उनको बता रहे हैं और उसको रिमूव करने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे फियर ऑफ स्पीकिंग, इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, आप बता सकते हैं आई हैव ज्वाइन वन इंस्टीट्यूट, मैंने कभी रिसेंटली में एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है जहां पर मुझे प्रेजेंटेशन, डिबेट जैसे प्रोग्राम्स को फेस करना होता है, पब्लिक के सामने बोलना होता है, पब्लिक के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना होता है। एंड आई हैव कंप्लीटेड देयर 2 मंथ्स, मैंने वहां 2 महीने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड नाउ ग्रेजुअली आई एम रिमूविंग माई हेजिटेशन, फियर, एंड ये मैं अपना फियर और हेजिटेशन धीरे धीरे मैं रिमूव कर, एंड आई एम सीइंग द इम्प्रूवमेंट इन माई सेल्फ, एंड नाउ मैं अपने अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ। द वे यू हैव टू टेल अबाउट योर सेल्फ, इस तरह से आपको अपने बारे में बताना है। ओके डियर, so these all about the tell something about yourself, and this is a very important thing that we have to tell in interview and anywhere। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें इंटरव्यू के साथ साथ कहीं पर भी पूछ लिया जाता है तो हमें बताना होता है। ओके, सो डियर आई वांट टू टेल यू वन थिंग दैट कि आप इन चीजों को क्रैम कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें हमें ऑलरेडी पता होती हैं। पता होने के बावजूद भी हम इनको बोल नहीं पाते हैं, पता होने के बावजूद भी हम माई नेम के बाद हम अटकने लगते हैं। अपनी ही चीजों बोलने में, अपना ही नाम, अपनी ही क्वालिफिकेशन, अपना ही एड्रेस बोलने पर हमें हेजिटेशन होने लगता है। क्यों होने लगता है? क्योंकि इसे हमारी मातृभाषा में नहीं, इंग्लिश में पूछा जाता है। अगर हमसे हिंदी में पूछे तो हम डेफिनेटली अच्छे से आंसर दे पाएंगे, बट हमसे इंग्लिश में पूछा जाता है, इसलिए हम अटकने लगते हैं, घबराने लगते हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, जस्ट अ लैंग्वेज, एक केवल भाषा है। ठीक है, आप इसको पढ़िए, क्रैम करिए, वीडियो को बार बार देखिए, प्रैक्टिस करिए, वीडियो को देख देख करके प्रैक्टिस करिए, एंड डेफिनेटली आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं इंटरव्यू से रिलेटेड, टेल समथिंग अबाउट योर सेल्फ से रिलेटेड, बिल्कुल दूर हो जाएंगी, आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं। ओके डियर, सो आप चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस ऑल्सो। वेल, आई थिंक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सो वेल डियर, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। ओके, देन हैव अ नाइस टाइम।